कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर हम कौन से चैप्टर को पढ़े कौन से चैप्टर को छोड़े, ये डिसाइड कैसे करें। ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि कौन से साल में, पिछले 5 साल में कौन से पेपर में किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं। तो 2021 के फर्स्ट में हमें 13 सवाल देखने मिले थे, कभी घटे भी हैं, 6 सवाल तक भी आए हैं 2023 के फर्स्ट में। लेकिन फिर ये ग्राफ बढ़ के कोई कंप्लीटली स्किप नहीं करेगा अलजेब्रा का, एटलीस्ट 3 चैप्टर अलजेब्रा के पकड़ के प्रिपेयर कर लो अपनी मर्जी से, कोई से भी 3। ये है कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट एनालिसिस की कौन से चैप्टर का किस प्रकार से वेटेज ऊपर नीचे हुआ है। जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। राबशिक मेरे भाई, एग्जाम नजदीक आ रहा है और कहीं ना कहीं अब तैयारी भी बहुत टाइम से कर रहे हो। अब तो मॉक टेस्ट का दौर स्टार्ट हो गया, बहुत बच्चों ने मॉक टेस्ट लगाने भी स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर हम कौन से चैप्टर को पढ़े कौन से चैप्टर को छोड़े, ये डिसाइड कैसे करें। मैंने कई बार बोला और वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि चैप्टर को पढ़ने और छोड़ने में 2 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला, क्या वो चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, और दूसरा उस चैप्टर का वेटेज क्या है। मतलब आप चैप्टर बार बार समझने का प्रयास कर रहे हो, है ना, और आपको समझ में नहीं आ रहा है। और एक है कि आपने कोई चैप्टर सिर्फ इसलिए स्किप कर दिया क्योंकि आपको दिक्कत हो रही थी समझने में, तो आपने बिल्कुल ही उसको स्किप कर दिया, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा और उसका वेटेज अच्छा खासा है। तो चैप्टर इस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि अगर वेटेज बहुत ज्यादा और डिफिकल्ट चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कुछ बेसिक आइडिया तो ले लूं। अगर 8 सवाल एक ही चैप्टर से मान लो आ रहे हैं, तो अगर मैं छोड़ दूंगा कंप्लीटली तो मेरे 8 सवाल गए। लेकिन अगर मैं ठीक ठाक भी थोड़ा बहुत भी पढ़ लूंगा, जो बेसिक चीजें उसमें समझ में आती हैं, तो 3 सवाल कर लूंगा, 4 सवाल कर लूंगा। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, जहां पे हम प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि कौन से साल में, पिछले 5 साल में कौन से पेपर में किस चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, जिसका आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा मेरे भाई कि अच्छा ये चैप्टर तो पक्का करना ही करना है, इस चैप्टर पे हम रिस्क ले सकते हैं, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, एंड देन हम फटाफट से चलते हैं ट्रेंड एनालिसिस की तरफ। देखिए बेसिक मैथ्स को थोड़ी देर के लिए हम स्किप कर देते हैं। लॉगरिथम से आप लास्ट बार देखोगे यानी 2025 के सेकंड पेपर में तो 2 सवाल आए थे। सेट थ्योरी से आपको 3 सवाल देखने मिले थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 6 सवाल। अब देखिए एक बार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कभी 2 सवाल भी आए हैं, कभी 7 भी आए हैं, कभी 6 भी आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को ऐड नहीं कर रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ऐड नहीं कर रहे हैं, हम आइडेंटिटीज, रेशियोज एंड इक्वेशन तक की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो 13 13 10 9 6 8 9 7 11 9, मतलब पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक अच्छे खासे वेटेज वाला चैप्टर है। एवरेज जब आप देखोगे तो अच्छा खासा है, 8 9 10 सवाल तक आ जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के कभी 2 2 1 4, कभी 6 भी गया और पिछले बार बिल्कुल ही खत्म। लेकिन उससे पहले देख रहे हैं तो 5 है। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 3 और कभी 0 भी। बाइनोमियल थ्योरम के हर बार देखो कि वही 2 3 4 2 3 4, कभी कभी एक सवाल पे भी लुढ़का है। सीक्वेंस सीरीज 6 से लेकर के 2 के बीच में रेंज कर रहा है। अब यहां से आपको एक चीज, एक पैटर्न समझ में आया कि यार एक्चुअली में जब हम देख रहे हैं तो कभी किसी चैप्टर के 2 सवाल आए हैं और कभी उसी चैप्टर के 6 सवाल भी आए हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई क्योंकि कई बार मैंने आपको यह बात बताई है कि वेटेज एक्चुअली में यूनिट का होता है। वेटेज एक्चुअली में यूनिट का होता है कि अलजेब्रा का अगर किसी चैप्टर का वेटेज अगर 6 कर दिया गया है तो किसी चैप्टर का घटा के हमें 2 करना पड़ेगा, ताकि हम अलजेब्रा के उस 25 क्वेश्चन का जो वेटेज का क्राइटेरिया होता है, 25 से 30 क्वेश्चन, हम उसको पूरा कर पाए, है ना। अब इसमें अगर समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं सीधा आपको ग्राफ की तरफ लेकर चलता हूं, ग्राफ से आपके लिए समझना इजी होगा। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम ग्राफ को देखते हैं तो 2021 के फर्स्ट में हमें 13 सवाल देखने मिले थे, कभी घटे भी हैं, 6 सवाल तक भी आए हैं 2023 के फर्स्ट में। लेकिन फिर ये ग्राफ बढ़ के 11 भी गया है और 9 भी गया है। मतलब ये एक बात तो क्लियर है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम स्किप करने का रिस्क इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि इसका खुद का जो वेटेज है वो तो है ही, साथ ही साथ इसके फॉर्मूले वगैरह अलग अलग चैप्टर्स में यूज होते हैं। तो ये तो मस्ट है कि हर एक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना ही पढ़ना है। यू कांट स्किप दिस। आगे बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज अलजेब्रा का पार्ट है तो 5 6 5 6, मतलब ठीक ठीक देखने से पता चल रहा है कि सीक्वेंस सीरीज को भी स्किप मत करिए, पढ़ लीजिए, अच्छा खासा वेटेज वाला है, 4 5 6 तक का लेके चल रहा है, इतने क्वेश्चन तक का वेटेज लेकर के चल रहा है। तो पढ़ लीजिएगा, समझने में दिक्कत भी आएगी तो प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। 6 में से एटलीस्ट 3 4 सवाल तो सीधे पीवाईक्यू से ही आएंगे कंफर्म। अगर पीवाईक्यू पे लगा करके जा रहे हो तो सीक्वेंस सीरीज के बारे में गारंटी दे सकता हूं कि 6 में से 3 से 4 सवाल आप आसानी से कर लोगे। आगे देखें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का देखोगे जब बाबू तो 14 सवाल तक आए हैं। कब? 2023 के सेकंड पेपर में, 2024 के सेकंड पेपर में, 2025 के सेकंड पेपर में तो 16 सवाल टच हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी अब स्किप करने का रिस्क लोगे आप? अगर थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी भी हो रहा है तो बार बार देख के समझेंगे, एटलीस्ट कुछ बेसिक आइडिया तो लेकर के जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी को स्किप करने का हम रिस्क
कतई भी नहीं ले सकते, कोई भी बच्चा नहीं लेगा इसको स्किप करने का रिस्क। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप देखते हो तो 4, 5, 7 तक भी गए हैं, मतलब अलजेब्रा का पार्ट है तो वही 4, 5, 6, 4, 5, 6 का हम लेकर के चल रहे हैं वेटेज, है ना, 4, 5, 6 का वेटेज लेकर के चल रहे हैं। आगे बढ़े बाबू, स्ट्रेट लाइंस, ज्योमेट्री में जब हम घुसते हैं तो स्ट्रेट लाइन के 5-6 सवाल तक आपको देखने मिल सकते हैं। लॉगरिथम, लॉगरिथम को स्किप कतई मत कीजिएगा। कारण क्या है लॉगरिथम को स्किप नहीं करने का? क्योंकि लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर है ना जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग चैप्टर्स में यूज होती है, इसलिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी इसकी प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना ही पड़ेगा। भले हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन का वेटेज कम देखने के एक दो सवाल आ रहे हैं, परंतु इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह यूज हो जाती है, इसलिए इसको आप पढ़ेंगे। सेट की जब हम बात करते हैं तो सेट का कभी 8 सवाल भी आता है 2022 के सेकंड पेपर में, फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं तो ग्राफ बिल्कुल ही नीचे आ गया, ग्राफ बिल्कुल ही नीचे आ गया है, तो क्या छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। कारण क्या है? क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ रहे हो, और प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगता है, पढ़ना पड़ेगा। इंटररिलेटेड चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए आपको सेट थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। एक दिन काफी लगता है सेट थ्योरी पढ़ने के लिए, एक दिन आपको मेहनत करनी है, सेट थ्योरी का जो लेवल आता है वो हो जाएगा। आपको पीएनसी पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा, तो ये एक ही साथ कवर हो जाएंगे, तीनों में से कोई भी स्किप मत करना। बायनोमियल थ्योरम 2 3 4 2 3 4 2 3 4, अलजेब्रा का पार्ट है। अच्छा, एक आइडिया आपको लगा होगा कि अलजेब्रा अगर मान लो लेट्स से कि 5 चैप्टर है, तो 5 में से अगर हम कोई 3 भी प्रिपेयर कर लेते हैं, कोई भी 3 अगर प्रिपेयर कर लेते हैं, फॉर श्योर हम 15 क्वेश्चन अलजेब्रा से अपना प्रिपेयर करके जा रहे हैं, है ना। ऐसे तैयारी की जाती है, ऐसे चैप्टर सेलेक्ट किए जाते हैं। अब 5 चैप्टर में से 3 तो आपके इंटरेस्ट का होगा, 3 चैप्टर तो समझ आ रहा होगा, जो चैप्टर समझ में नहीं आ रहे उनको हम स्किप कर सकते हैं, राइट। वो कॉल आप लोगों की, आप कौन सा करोगे कौन सा नहीं करोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का आपको 2023 में 6 क्वेश्चन में दिखे, तो 2025 में 5, 2025 के सेकंड में कुछ नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में साइन रूल, कोसाइन रूल पढ़ लो, सवाल आते हैं तो यहीं से आते हैं, है ना। तो उतना बेसिक आइडिया लेकर के जाना। आगे बढ़े बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस का कभी बिल्कुल ही खत्म है, कभी आया है 3 सवाल तक। यहां पे आप रिस्क ले सकते हो, स्किप कर सकते हो, 2-3 का ही तो खेल है, या फिर कुछ नहीं आ रहा, यहां पे आप स्किप करने का रिस्क ले सकते हो। बेसिक मैथ्स को तो वैसे ही स्किप कर रहे हैं। पीएनसी की अगर मैं बात करूं तो पीएनसी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, एज आई टोल्ड यू। पीएनसी आपको इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, और प्रोबेबिलिटी जो पूछी जाती है पीएनसी छोड़ करके आप नहीं कर पाओगे, पीएनसी इसलिए पढ़ना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख रहे हो 5, 5, 2, 3, 4, 6, 5, मतलब वही 5 से 6 वाला अलजेब्रा का पार्ट है, तो 5 से 6 वाला। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अलजेब्रा कोई कंप्लीट स्किप नहीं करेगा, कोई कंप्लीटली स्किप नहीं करेगा अलजेब्रा का। एटलीस्ट 3 चैप्टर अलजेब्रा के पकड़ के प्रिपेयर कर लो अपनी मर्जी से, कोई से भी 3, 15 क्वेश्चन का काम हो जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक चीज है। सर्कल्स 2 3 2 3 यही वेटेज चलते रहता है। सर्कल्स में बेसिक भी लेकर के चले जाओ तो काम हो जाएगा। पैराबोला एलिप्स की अगर हम बात करें तो कभी 5 सवाल में दिखे, 2-1 सवाल पे भी ये लुढ़क गया। आगे जब आप देखोगे 3D ज्योमेट्री, अब मैं आपको बोलता हूं कि 3D और वेक्टर ऐसी चीज है कि 3D और वेक्टर आपको करना पड़ेगा। जब आप यहां पे देखते हो, एक चीज आपको दिखाता हूं स्टार्टिंग में, जहां पे 3D वेक्टर हमें साथ में दिख जाए। वेक्टर अलजेब्रा के 8 सवाल, उस ईयर में 3D के 2 सवाल, 10 हो गए। 8 2 10 हो गए, 5 और 5 10 हो गए, 6 और 3 9, अप्रोक्स 10 हम बोल देते हैं इसको भी। 6 और 4 10, 5 5 10, 5 5 10, 6 5 11, 5 5 10, 7 4 11। अब ये चीज मैं बार बार आपको समझाता है, अगर देखोगे तो इतना डीप में जाकर के कोई चीज बताता कोई नहीं बताता। मैं आपको बहुत पहले से बोलता आया हूं कि अब वेक्टर और 3D को साथ में करोगे। कारण क्या है कि वेक्टर और 3D का हर बार करीब करीब 10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। अगर एक का बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, एक का बढ़ेगा मेरे भाई तो दूसरे का घटेगा ही घटेगा, इस तरीके से होता है। लेकिन एवरेज 10 क्वेश्चन का वेटेज लेकर के चलते हो। अब एक चीज और आपको दिखाता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, 10 हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 5, मतलब 9 हो गए, बेसिकली 9 10 का ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 यहां पे घटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 यहां पे घटा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 4 6 4, है ना। इसको जब आप देखते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स मिला करके, तो वही करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज बैठ जाता है, करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज बैठ जाता है। और जहां पे दोनों के जोड़ के मात्र 5 सवाल आए हैं, तो वहां पे अलजेब्रा के किसी और टॉपिक का उठा दिया होगा। दिस इज हाउ यूपीएससी वर्क, यही होता है। यूनिट का वेटेज लेकर के यूपीएससी अपना पैटर्न बदलता है कि अगर किसी एक चैप्टर का हम बिल्कुल ही घटा रहे हैं, तो हमें उसी यूनिट का कोई एक चैप्टर का वेटेज बढ़ाना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो गया था, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। रिलेशन फंक्शन को जब आप देख रहे हो तो रिलेशन फंक्शन 6 7 9
कॉल आपका, आपको लेना है कि नहीं लेना। पीवाईक्यू भी कर लोगे तो रिलेशन फंक्शन के सवाल पेपर में करके आ जाओगे। पीवाईक्यू भी कर लोगे। जब आप एक्चुअली में देखोगे तो फंक्शन ऐसा चैप्टर है ना बाबू, फंक्शन एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है। फंक्शन एक्चुअली में लेंदी चैप्टर है, लेकिन एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसे बहुत ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़े ना, बहुत अच्छे से फंक्शन को पढ़े तो हमें लग जाएंगे फंक्शन पढ़ने में 10 से 11 क्लासेस, लेकिन उतना आप क्यों दोगे? उतना टाइम नहीं देना है, क्योंकि जब आप देखोगे एक बार, जब डिटेल में जाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि डोमेन रेंज पूछा जा रहा है, इनवर्स से सवाल पूछा जा रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके चीजें पूछी जाती है। तो पीवाईक्यू लगाओगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 100 में से 60% ही एरिया है जहां से सवाल बार बार पूछा जाता है। उतने पे ज्यादा फोकस करिए, टाइम को अच्छे से डिवाइड कीजिए। हाइपरबोला छोटा सी चीज है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब कोई भी इसको छोड़ने का रिस्क ले सकता है क्या? आप में से कोई भी इस चैप्टर को छोड़ने का रिस्क लेगा? नहीं ले सकता है। इनडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल का जब आप देखते हो तो कभी 5 का भी वेटेज है, कभी 3 का भी है, कभी 11 तक का भी गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वही 2 3 4, लेकिन इसको आप कर लेना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि अगर 2 भी सवाल आ रहे हैं तो वो 2 सवाल इतने इजी आएंगे कि आपका 5 नंबर बन जाएगा। तो छोड़ना मत इस चैप्टर को। डिफरेंशिएशन, कंप्लीट डिफरेंशिएशन का जब हम बात करते हैं तो 5 4 2 1, कभी कभी बिल्कुल ही 0 पे भी खत्म हो गया है। लिमिट जब आप देखोगे आपके पेपर में तो मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं वो एल हॉस्पिटल रूल से ही पूछे जाते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल पे कमांड करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, लिमिट में एटलीस्ट एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लीजिए कि अगर सवाल आ गया, मान लीजिए डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2 ही सवाल है, 5 नंबर तो आपके हैं। एल हॉस्पिटल रूल का मान लीजिए कि एक ही सवाल आया, मान लीजिए एक ही सवाल आया एल हॉस्पिटल रूल पे बेस्ड, वो 2.5 नंबर तो आपके हो गए, 7.5 नंबर आपके बन रहे हैं ना। 7.5 नंबर मैटर नहीं करते क्या? बिल्कुल करते हैं, और लगभग हर बार एल हॉस्पिटल का सवाल पूछा जाता है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने का मन करेगा कर लीजिएगा, नहीं पढ़ने का मन करेगा स्किप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप कर लीजिएगा। अब देखिए जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों छोड़ेंगे? जब आप समझिए डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने एल हॉस्पिटल रूल से एक सवाल कर लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वेटेज अच्छा खासा आपको दिख रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वेटेज अच्छा खासा आपको दिख रहा है। इसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा जाता है, टेंजेंट नॉर्मल पूछा जा सकता है ना। तो अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने के लिए, और इसका वेटेज भी अच्छा है, और सब डिपेंड किस पे करता है? डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन अगर पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी आप कंप्लीट कर सकते हो। एरिया अंडर कर्व दैट कम्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दैट कम्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ने का मन होगा तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर, कोई दिक्कत की बात है नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप देखते हो, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कर ही लीजिएगा। लगभग हर बारी इसके 2 से 3 सवाल आपको देखने मिलते हैं, और इसमें से एक सवाल तो वही ऑर्डर डिग्री का आता है। तो अगर आप बेसिक भी पढ़ के जाओगे तो ऑर्डर डिग्री वाला एक सवाल तो करोगे 2.5 नंबर का। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल कर लोगे, 2 सवाल हो गए आपके। अगर आपने इंटीग्रेशन भी पढ़ा है तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे कर लोगे, 3 सवाल आपके हल हो गए, है ना। वेक्टर अलजेब्रा और 3D ऑलरेडी डिस्कस है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी मिलकर अच्छा खासा वेटेज बनाते हैं। आपने देखा 2025 के सेकंड में 16 सवाल प्रोबेबिलिटी के थे, 4 सवाल इसके, 20 सवाल का वेटेज है। 20 सवाल का वेटेज है, तो प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स मिलकर 20 सवाल बनाते हैं करीब करीब। कॉल विल बी ऑल योर्स। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं, बाइंडिंग नंबर तो वैसे स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपको एक आइडिया देना चाहता था कि जो आप परेशान होते रहते हो ना कि भैया हमको समझ ही नहीं आ रहा कि इसका कितना वेटेज है, क्या है। ये है कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट एनालिसिस की कौन से चैप्टर का किस प्रकार से वेटेज ऊपर नीचे हुआ है, क्या ट्रेंड फॉलो कर रही है यूपीएससी। अब अपनी तैयारी का जायजा लीजिए और देखिए कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक दिस टाइम एंड इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।